है। चलिए, जयप्रकाश जी मिश्रा मिलिंद जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और मैं इसी के साथ अपनी उनको आह्वान करती हूँ, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से है, और उनका मैं स्वागत हार्दिक अभिनंदन वंदन अपने इसी मुक्तक से करती हूँ। वो अपना काव्य पाठ आरंभ करें। मदद माता पिता की है, पढ़ाया है लिखाया है, मुझे आशीष भी देकर सही रास्ता दिखाया है। तो स्वागत है आदरणीय जयप्रकाश मिश्रा जी का। वो शुरू करें अपना लाइव, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, जुड़ नहीं पा रहे थे शायद वो। शुरू कीजिए। सर जी नमस्कार, स्वागत है। आवाज आ रही है आपको मेरी? सर जी आवाज आ रही है? शुरू कीजिए। आप लगाइए तो आपको तब ना आवाज जाएगी। हेलो, हमारी आवाज जा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है। सुनिए, आप शुरू कीजिए अपना लाइव। स्वागत है सर, बहुत देर हो चुकी है। धन्यवाद धन्यवाद। इसको थोड़ा सा इतने पे रखेंगे तो पूरा चेहरा जाएगा। काफी विलंब हो चुका है और तकनीकी गड़बड़ी के कारण मैं क्षमा चाहता हूं। क्षमा के साथ सर्वप्रथम अद्भुत तो ये महायज्ञ में एक मेरी भी थोड़ी सी आहुति देने का एक अवसर मिला। स्वागत सर। एक आहुति देने का एक अवसर मिला। मैं अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल और प्रबंध समिति की जो निर्देशिका हैं पूनम सागर जी, और हमारे मैजिक में सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, क्लियर नहीं आ रही है। आवाज कट रही है, बता आवाज बाकी लोग माइक बंद कर लें। इस आयोजन के निर्देशक भाई मैजिक मैन यंचल और दीपांजलि जी दीप, आप सबको नमन करते हुए मैं अविलंब काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूं। बहुत विलंब हो चुका है। एक मुक्तक से मैं प्रारंभ कर रहा हूं और रसराज श्रृंगार के क्षेत्र में आप लोगों को ले चलूंगा। एक ऐसा रस है जिसमें सारे के सारे लोग समाहित हो जाएंगे। कादम्बरी जी, स्वागत है सर, स्वागत है। जी जी। प्यार की बात मैं बात मैं कहूँ न कहूँ, यार मन की व्यथा सहूँ न सहूँ। प्यार तो बेवफा बना इतना, तेरी नजरों में कल रहूं न रहूं, तेरी नजरों में कल रहूं न रहूं। दीपांजलि जी, मैं इस मुक्तक के साथ बहुत सुंदर, सुनाइए। उसमें ले चलने का प्रयत्न कर रहा हूं, और भी श्रृंगार के माध्यम से। जी जी, आप सबके सब नेह नगर के निवासी हैं, तो और उस नेह नगर के सभी नागरिक का उस क्षेत्र में ले चलता हूं। मन नेह नगर की बात कर,
की बात न कर, इसकी तो गली सब जानी हुई। मन नेह नगर की बात न कर, इसकी तो गली सब जानी हुई। कब कौन कली कितना मचली, किसके संग क्या मनमानी हुई। कब कौन कली कितना मचली, किस के संग क्या मनमानी हुई। न धूली चढ़ी हुई, नभो अंक में झूली चढ़ी उतरी, बदरी तब पानी पानी हुई। जब जब कांधा की बजी बंसुरी, रूप की राधा दीवानी हुई। जब जब कांधा की क्या बात। बजी बंसुरी, तब रूप की राधा दीवानी हुई। और का बन जाता है बसंत में, उसका प्रभाव सीधे मन पर पड़ता है। देखे एक छंद, बसंती बयार में क्या था भरा, प्रीति सयानी हुई। बसंती बयार में क्या था, जिसे पीते ही रति के रस की अगवानी हुई। भल अनभल के रोक जाने बिन, रति के रस की अगवानी से वह एक अकथ्य कहानी हुई। वह एक अकथ्य कहानी हुई। मिलते नहीं शब्द कहूँ कैसे, वह एक अकथ्य कहानी हुई। के महाराजा मिलिंद हुए, मधुमेह मदिरा महारानी हुई। वातावरण की मैं बात कर रहा था कि निवृत्ति हो जाती है, वातावरण बनता है। जवान खड़ी फसलें कहती है तू भी कहीं फसले,
किसी रूपसी के किय में बसली, भौरे सा कहाँ विचरे मनवा, किसी रूपसी के किय में बसली। नभ दृष्टि गड़ाए धरा पर है, कब पाए भुजाओं में कसली। नव दृष्टि गड़ाए धरा पर है, कब पाए भुजाओं में कसली। वही रसली, मधु कलश लिए कलियां है खड़ी, मनो चाहे मिलिंद वही रसली। छंद बहुत एक बहुत सुंदर। कमेंट ले लेते हैं। थोड़ी सी नेटवर्क इशू शायद आ रही है आवाज, लेकिन रचना सुनकर सर आपकी निशब्द हूं मैं। 9 रंग आपने पूरे समाहित किए इस रचना में। सुरेश पराग जी का है आपके लिए कमेंट, बहुत सुंदर कह रहे हैं, क्या बात है। और भारत आर्या जी कह रहे हैं क्या बात है। मनीषा व्यास जी कह रही हैं बहुत सुंदर भाव, बेहतरीन रचना। अलका गुप्ता जी आपके लिए कमेंट कर रही हैं। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जिनका मैं शायद नाम नहीं ले पाई हूँ। और सच में आपकी कविता बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। आप अपना आगे बढ़ाए लाइक। नमस्कार सबको, धन्यवाद। और माहौल कि गाल गुलाल से, देखो कौन किसी क्लिनिक का आ रहा है। गाल गुलाल से लाल हुए, गाल गुलाल से लाल हुए लगा, आग जवानी की ज्यों भभकी। गाल गुलाल से लाल हुए लगा, आग जवानी की ज्यों भभकी। अखिया निहारी हाल पिए बहकी, रंग से सारा भोर हुई चुनरी, रंग से सारा भोर हुई चुनरी। नंगरोवर में डूबती, अंग प्रत्यंग लगा जो लगा, अंग प्रत्यंग लगा ले रहे जो, अनंग सरोवर में डूबी। पुष्प प्रति पुष्प पराग सुगंध सनी, तन चूमई जो हवा हल्की।
महल की कुछ आनन आखिन होठन से रति की उन्माद व्यथा जल की कुछ आनन आखिन होठन से रति की उन्माद व्यथा जल की मधुलोभी मिलिंद मसोसी रहे गति कैसे कहे मन की कहे अपने मन की खन की जब चूड़ियां सत्य कहूं तो लगा जो खन की जब चूड़ियां सत्य कहूं तो लगा जो मिली गठरी धन की। ये तो श्रृंगार के क्षेत्र में आप सबों को बोर किया, एकदम पूरा रखने का प्रयत्न किया हूं। बहुत और सुंदर अब सर, बेहतरीन बहुत रचना बहुत आपने धन्यवाद, नौरंग से ओत प्रोत, और निशब्द हूँ मैं आपकी रचना सुनकर, यकीन बहुत मानिए। सुंदर सर, धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर धन्यवाद। आप, और आपका प्रस्तुतिकरण बहुत सुंदर है, लाजवाब, बधाई। जी जी, अब मैं सोच रहा हूं आपको जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और वह है श्रम करना। श्रम, बगैर श्रम के आज लोग बहुत कुछ पाना चाहते हैं, ये बड़ी विडंबना है समाज की। बिना श्रम किए कुछ नहीं मिलता है। एक मुक्तक प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद एक गीत प्रस्तुत करूंगा। जी स्वागत है, लेकिन आपके पास 15 मिनट ही है सर दूसरे कवि का, क्योंकि टाइम हो जाएगा, तो आप उसी हिसाब से करिएगा। आप हमको बता दीजिए, बस एक हाँ गीत हाँ, प्रस्तुत बिल्कुल करूंगा, अगर हो बिल्कुल, जाता है 15 मिनट में ठीक हाँ, है। गीत शुरू हमको कीजिए आप। कविता पढ़ने का इतना व्यामोह नहीं है, नहीं वो नहीं जो है ठीक है। उतने जितना है उतना ही पढ़ दूंगा। सर नहीं सर नहीं, आप पढ़ने की शुरू बात नहीं करिए, सर, शुरू करिए। आपकी कविताएं सच में नहीं स्पीचलेस है, लेकिन क्या करें, अब समय की बाध्यता है नहीं और नहीं आप नहीं समय नहीं से नहीं जुड़ नहीं पाए, उसके लिए क्षमा नहीं नहीं, चाहते हैं। चलिए शुरू कीजिए अरे आप। भाई वो तकनीकी जी बोल रहा हूँ। सर को पढ़ने दो, सर को पढ़ने दो। ओके ओके ठीक है, पढ़िए आप सर। आदरणीय जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको पूरा समय दिया जाएगा, आप पढ़िए। जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो पूरे हमारे प्राणवायु हैं, आप समझ लीजिए। हाँ, तो सूर्य श्रम का अगर निकल सूर्य श्रम का अगर निकल आता देश से अंधकार टल जाता हर समाज जाता काश इंसान बदल जाता। फूल सजो जो ये अगर हम कहीं खुशबू की लहर
एक दिन आएगी। फूल श्रम के सजोए अगर हम कहीं खुशबू की आएगी। का अगर हम पिए चेतना जिंदगी की संवर जाएगी। चेतना जिंदगी की अगर पूरा कर रहे हैं, क्योंकि जितना सब कर रहे हैं, अरे यहाँ जो हो, मैं तो सिर्फ पसीना पीता तो जाए करें भी खाता हूँ, फिर भी बड़े चैन से जीता। तुम जाने क्या क्या पीते हो। सही जीवन का शायद तुम चखा नहीं है। इसमें रूप भरा इसमें रूप भरा यौवन का शायद तुमने लखा नहीं है। ये जीवन की अग्नि परीक्षा, ये जीवन की अग्नि परीक्षा, ये रामायण की है सीता। तुम जाने क्या क्या पीते हो। महाराज जब हल की मूठ पकड़े श्रम कर रहे थे, उसी समय सीता प्राप्त हुई। आगे देखें कि इसका फल मीठा होता है, वैसे चखने में है खारा। इसका फल मीठा होता है, वैसे चखने में है खारा। इससे आंख मिला कर देखो, इसमें भविष्य सीने का सावन, ये अपने सीने का सावन, इसका घट तो कभी न रीता। मैं तो सिर्फ पसीना पीता
तुम जाने क्या क्या पीते हो यदि ये गिरे धरा अधर पर, यदि यह गिरे धरा अधर पर, खिल उठता धरती का यौवन, उगो आते हैं सौ सौ नंदन, उगो आते हैं सौ सौ नंदन। बहुत सुंदर सर, सुंदर। जल जाए तो और कहीं यदि जल जाए तो, ओ गोरी पर नाचे गोवर्धन, बहार वृंदावन की है और कृष्ण की भगवत गीता, गीता श्रम करने का बहुत सुंदर रचना सर। अब समाप्त कीजिए, समय हो चुका है। नहीं शोभा जी पढ़ने दीजिए, सर ने बोला है उनको टाइम दिया जाएगा। अच्छा फिर ठीक है। पढ़ने दो पिंकी जी को, सुनने में दिक्कत है, सबको तीर्थ चारों धाम मिलेगा, इसके बूंदों में देखो तीर्थ चारों धाम मिलेगा, मिलेगा तुलसी का भी राम मिलेगा। ये संगम है का, शर्म करने वाला हमेशा स्वाभिमानी होता है। ये संगम है स्वाभिमान का, इसमें मेरा हर पल बीता, तुम जाने क्या हो मैं तो सीता तुम जाने। दीपांजलि जी, हमको हमारे समय का बोध बताइएगा, मैं किसी का समय नहीं लेना चाहता हूँ। सर आप अभी पढ़िए, जब मैं आप मन करे तो मैं बता दूंगी अभी टाइम जी। एक मिनट अभी, एक चंद्रा सेकंड चंद्रा जी, धन्यवाद धन्यवाद। आइए अब एक मैं दूसरी विधा में ले चलना चाहता था, लेकिन अब समय कम है, तो आपको एक गीतिका के रूप में चल रहा हूं। आदमी जो है रोज कुछ इससे करके कुछ और नहीं था, और फिर वन नहीं होती रोज ए
कही बातें पेट के दिन, पीठ की बातें पेट के दिन, पीठ की रातें रोज ही रोज। अब तो अक्सर स्वयं से मिलता हूँ, मतलबी हो गई मुलाकातें, मतलबी हो गई मुलाकातें, रोज ही रोज। ये हमारे नरेश चंद्र जी को समर्पित है पूरी की पूरी गीत। क्या जी, मैं कमेंट ले लेती हूँ सर, 1 मिनट रोकती हूँ आपको। प्रेमलता मिश्रा जी का कमेंट है आपके लिए, बहुत देर से लगातार। पूनम शर्मा जी का कमेंट है आपका, अति सुंदर। अलका गुप्ता भारती जी का कमेंट है आपके लिए। सुरेश पराग जी, मनीषा व्यास जी, शशि पाठक जी, पारुल अग्रवाल मित्तल जी का निरंतर लगातार कमेंट आपके लिए आ रहे हैं। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए, क्या बात है, उम्दा, बहुत सर। और यकीन मानिए सच में आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति है। आप आगे बढ़ाएं अपना लाइव। सर शुरू करें। हाँ, तो रोज ही रोज एक ही बातें पेट के दिन, पीठ की रातें। मैंने इस जिंदगी को एक जलाशय के रूप में देखा है, देखें उस पर। इस जलाशय का यार आशय क्या, इस जलाशय का यार आशय क्या, पी गया जाने कितनी बरसातें, पी गया जाने कितनी बरसातें, रोज ही रोज एक ही बातें पेट के दिन, पीठ की रातें। जो आनंद दुख में मिलता है, जो आनंद पीड़ा में मिलती है, वो सुख में नहीं मिलता है। जलना ही तो है जिंदगी सच्ची, जलना तो ही है जिंदगी सच्ची, दिए की कह रही बुझी बातें, रोज ही रोज एक ही बातें, उम्र उम्मीदों की न कम होती, उम्र उम्मीदों की न
कम होती, ना ही मरती है। मन की जज्बातें, इनकी कोई सीमा नहीं है। उम्र उम्मीदों की न कम होती, और ना ही मरती है। मन की जज्बातें रोज ही रोज एक ही बातें, पेट के दिन पीठ की रातें। चाहता हूँ सुकून शांति मिले, चाहता हूँ सुकून शांति मिले, किंतु इनका नहीं पता पाते, किंतु इनका नहीं पता पाते। रोज ही रोज एक ही बातें, किस मन की व्यथा मिलिंद कहे, किस मन की व्यथा मिलिंद कहे। ढल गई उम्र आसते आसते, रोज ही रोज एक ही बातें। नरेश चंद्र जी को प्रणाम करता हुआ अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं इसकी। काफी भटका यहाँ वहां अब तक, काफी भटका यहाँ वहां अब तक। मौत आती तो अपने घर जाते, मौत जाती तो अपने घर जाते। रोज ही रोज, इन रोज रोज की जो स्थितियां हैं, पेट भरना और सोना, इससे श्रेष्ठ मृत्यु है। काफी भटका यहाँ अब तक, मौत आती तो अपने घर जाते। रोज ही रोज एक ही बातें, पेट के दिनों पीठ की रातें। रोज ही रोज। दीपांजलि जी, और कितने मिनट हमको पढ़ना है, बोलिए। सर पहले आप कमेंट सुनिए, आपके लिए वाह वाह की झड़ी लगा दी है अलका गुप्ता दीपांजलि भारती जी ने। जी आप पढ़ते रहिए, पहले मैं कमेंट आपको बताती हूँ। विभा राज वैभवी जी का कमेंट है, शानदार बोल रही हैं, और आप पढ़िए, अभी टाइम है। और संजीव जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। दीपांजलि जी, जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं है। आवाज आपको नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही सर। आप शानदार पढ़ रहे हो, आप सुनाओ आप। हाँ सर सुनाओ। अभी आई आवाज सर? आवाज सर आई? सर बहुत सुंदर। आपने अभी आई सर? सर आई आवाज? हेलो, आप पढ़ते रहिए, अभी टाइम है, आप पढ़िए, जब टाइम खत्म होगा मैं बता दूंगी। हेलो, मुझे आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। वैभवी जी कह रही शानदार शानदार। सर आप सुनाइए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। बहुत सुंदर सुना रहे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता। आप पढ़ते रहिए सर।
बोलिए, आवाज आई थी। हेलो, आवाज आई? अभी आ रही है आवाज सर? सर आवाज आ रही है? नहीं आ रही। बोल रही है, आप सुनाइए, हाँ, आप सुनाइए। हमको आवाज नहीं क्या आ रही है ना। तो भी आप सुनाते रहिए। हाँ, आप सुनाइए, सुनाइए। आप पढ़ो सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सुनाइए। हेलो। हाँ, सुनाइए, सुनाइए सर। आप पढ़ो सर, आप पढ़ो, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है सर, आप सुनाइए। सुनाइए, आप बोल रही है कि सुनाइए। मैं सुनाऊं? आवाज नहीं, आवाज बराबर नहीं आ रही उनकी। उनकी नहीं आ रही है, आपकी तो जा रही अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो अब इसके बाद मैं अब आप लोगों के समक्ष मैं आंखों के बारे में बात करना चाहता हूं। हाँ, स्वागत है बिहारी सर। लाल का एक दोहा हमें याद आता है स्वागत कि आखिर सो सब देखिए, आंखें न देखी जाएं। जिन आंखों से हम सब कुछ देखते हैं वो आंखें हम देख नहीं पाते हैं। और आंखों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मैं अपने ढंग से कहने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप देखें, जब हम कहीं कोई सौंदर्य देखते हैं तो एक टक देखने लगते हैं, आंखें न पलक गिरती है, न आंखें हटती हैं उधर से। तो ऐसे दृश्य को देखकर मुझे ये लगा कि ये आंखें पता नहीं कितने जन्म की प्यासी हैं, जो तृप्त नहीं हो रही हैं। कितना भी पिए सौंदर्य को का पान करें, लेकिन ये तृप्त नहीं हो पाती हैं। रोज ही रोज, वो तो हो गया ना। इन आंखों के बारे में बात कर रहा हूं, मुझे वही गीत याद आ रहा था। जाने कितने जन्म के हैं प्यासे नयन, जाने कितने जन्म के ये प्यासे नयन, रूप पीते न फिर भी अघाते नयन, जाने कितने जन्मों के ये प्यासे नयन, रूप पीते न फिर भी अघाते नयन, इनकी नीयत का कोई ठिकाना नहीं, इनकी नीयत का कोई भरोसा नहीं, मारते हैं कभी तो जिलाते नयन, जाने कितने जन्म के हैं प्यासे नयन, उनसे मन की व्यथा वेदना पूछिए, उनसे मन की व्यथा वेदना पूछिए, जिसको अपना निशाना बनाते नयन, जिसको अपना निशाना बनाते नयन, उनसे मन की व्यथा वेदना पूछिए,
कोई कितना हृदय पाषाण हो। दीपांजलि जी, सुनाइए आप, अभी टाइम है, कोई सुनाइए। कितना हृदय क्यों न पाषाण हो, हाँ, पढ़ती गई आपकी आवाज। उसको पल भर में पानी बनाते नयन, जाने कितने जन्मों बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, के प्यासे नयन, बहुत सुंदर। रूप पीते न फिर भी अघाते नयन, सौ सौ स्वर्गों के सुख तुच्छ लगते हैं तब, सौ सौ स्वर्गों के सुख तुच्छ लगते हैं तब, जब कभी बोलते बतियाते नयन, जब कभी बोलते बतियाते नयन, जाने कितने जन्म के ये प्यासे नयन, बहुत मन सुंदर तो सर। इतना सरल है कि मत पूछिए, मन तो इतना सरल है कि मत पूछिए, इसको सारी शरारत सिखाते नयन, इसको सारी शरारतें सिखाते नयन, जाने कितने जन्म के ये प्यासे नयन, रूप पीते न फिर भी अघाते नयन, कितने जन्मों के है प्यासे नयन, प्यार पढ़ना हो तो मत कहीं जाइए, प्यार पढ़ना हो तो मत कहीं जाइए, प्यार के पाठ सारे ते नयन, जाने कितने जन्मों के ये प्यासे नयन, रूप पीते बहुत न सुंदर सर, फिर बहुत भी बढ़िया। अघाते नयन, बहुत मछलियां दौड़ी बहुत सुंदर, आती हैं बहुत सुंदर। हंसने स्वयं, 5 मिनट और समय है आपका, 5 मिनट। मछलियां दौड़ी आती हैं हंसने स्वयं, जब कभी जाल अपना बिछाते नयन, जब कभी जाल अपना बिछाते नयन, जाने कित जन्म के है प्यासे नयन, और इनसे आखिर बड़ा कौन धनवान है, इनसे आखिर बड़ा कौन धनवान है, जी में आए तो मोती लुटाते नयन, जी में आए
तो मोती लुटाते नयन, जाने कितने जन्म से हैं प्यासे नयन। अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूं। और उपयोगी इतने की मत पूछिए, और उपयोगी इतने की मत पूछिए, काम के भी सदा काम आते नयन, जाने कितने जन्मों के ये प्यासे नयन, रूप पीते न फिर भी अघाते नयन। दीपांजलि जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ जी मैं सर जी, भाई अब आदरणीय नरेश समय सीमा, चंद्र जी को, हाँ, जोशी जी सुनिए, को सादर प्रणाम करता हूँ, पुनः बार बार प्रणाम करता हूँ। उनकी ठीक वजह है से सर, भी मैं काव्य पाठ कर सका। और धन्यवाद।